हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस्टर लर्नर। और आज मैं लेके आया हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो इन साइबर सिक्योरिटी सीरीज, वीडियो नंबर 8। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट के बारे में। ये क्या है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल? इससे पहले हम आगे शुरू करें, आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो जो था ओएसआई मॉडल के बारे में उसको देखा होगा, क्योंकि उसके ही कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। यदि आपको एक बार ओएसआई मॉडल फ्रेमवर्क क्लियर है कि वो कैसे है, किस तरह लेयर डिवाइड की गई हैं, हर लेयर का पर्पस क्या है, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही इजी रहेगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके मेरा पिछला वीडियो जो था ओएसआई मॉडल साइबर सिक्योरिटी सीरीज वीडियो नंबर 7 वो आप देख लें और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको इनिशियली यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए डेवलप किया गया था 1960 में। ओके, इसका नाम जब तो था उसका नाम था आरपा नेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1983 में, इसको दिया गया टीसीपी आईपी नाम। इसके अंदर हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं। कई जगह पे कोई डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि 4 लेयर्स होती हैं, बट मैं इसको डिस्कस करूंगा विद 5 लेयर कंसेप्ट के साथ। तो पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या फिर उसका बोलते हैं नेटवर्क लेयर, ओके, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब हम इसकी एक एक लेयर का फंक्शन समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर, जैसा हमने समझा था ओएसआई मॉडल के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डेटा को लाके यूजर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी एप्लीकेशन वो यूजर यूज कर रहा है। सेम वे, डेटा जब एप्लीकेशन से मूव आउट हो रहा है, यानी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जब जा रहा है डेटा, तो एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को ट्रांसफर, उसके जो प्रोटोकॉल्स है एचटीटीपी है, एसएमटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल्स है, वहां से डेटा को लेके आगे मूव करते हैं टू नेक्स्ट लेयर। जैसे नेक्स्ट लेयर यहाँ पे कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का पर्पस यहाँ पे क्या है? इसका पर्पस है कि डेटा प्रॉपरली रिलायबली ट्रांसफर हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक डेटा प्रॉपरली पहुंच जाए। तो उसमें दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी कौन सा हो गया? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी हो गया हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था, टीसीपी क्या है? टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी कि पहले इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देता है कि यह कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और जब भी हम आपको डाटा पैकेट भेजते हैं तो पैकेट रिसीविंग का भी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है। यूडीपी में क्या होता है? सेंडर सिर्फ डेटा भेजता रहता है, डाटा पैकेट्स भेजता रहता है, वो रिसीवर एंड पे रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसको उससे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, उसका उससे कोई कंसर्न है भी नहीं। तो ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होते हैं। थर्ड हमारी आती है नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर, जिसका पर्पस जैसे नेटवर्क लेयर का ओएसआई में था कि राउट सेट करना, कि कौन से राउट से डाटा फ्लो करेगा। ओके, तो राउटिंग सेट करना इसका काम है। ठीक है, और जो डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर से उसके पास आया है उनको फर्दर डिवाइड करना पैकेट्स के अंदर, उसमें आईपी एड्रेस लगाना कि किस रिसीवर का जो आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को उस पैकेट में अटैच करके डेटा को अगेन फ्लो करना टू डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पैकेट्स को रिसीव हुए हैं नेटवर्क लेयर से उनको फर्दर फ्रेम्स में डिवाइड करना, डेटा की डिलीवरी जो हो रही है फ्रॉम योर सेंडर टू रिसीवर, उस डिलीवरी को मैनेज करना कि प्रॉपरली वहां पर रिसीव हो रहा है, पहुंच रहा है। और यदि इनकेस एन्क्रिप्शन करना है तो उसका एन्क्रिप्शन हैंडल करना भी काम डेटा लिंक लेयर का है। एन्क्रिप्शन दो लेवल पे हो सकता है, एप्लीकेशन लेयर पे भी एन्क्रिप्शन हो सकता है और डेटा लिंक लेयर भी कई बार अपने लेवल पे एन्क्रिप्शन करती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी एप्लीकेशन में और किस तरह डाटा आप सेंड कर रहे हो। फिर लास्ट में आ गया फिजिकल लेयर, अगेन वही कि जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, जो डाटा हैंडल करते हैं, जो फाइनली डाटा आपका फ्लो हो रहा है 0 एंड 1 में, बिट्स में, ओके, वो फिजिकल लेयर है। ठीक है, जैसे एक बार आपका डाटा मूव आउट हुआ, आपके सिस्टम से बाहर निकला, आगे नेटवर्क केबल पे गया या वाईफाई में गया, राउटर्स पे गया, स्विच पे गया, वो सब फिजिकल लेयर है। तो ये हमारी 5 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लास्ट में फिजिकल लेयर। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, ओएसआई और टीसीपी/आईपी में। ओएसआई क्या है? ओएसआई आपका 7 लेयर मॉडल है और टीसीपी/आईपी क्या है आपका
ये आपका कंप्लीटली 5 लेयर मॉडल है और ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है। टीसीपीआई एक प्रोटोकॉल स्वीट है। दोनों में डिफरेंस है। हम कोई भी करें, हाँ ये डिवाइस टीसीपीआई कंपैटिबल बोलते हैं, हाँ टीसीपीआई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं हम लोग इस कम्युनिकेशन में। ओएसआई कोई फॉलो नहीं करते, वो एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस मॉडल। वहां पे हमारे पास सेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है ओएसआई मॉडल में, बट टीसीपी/आईपी में हमारे पास सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। तो एक रेफरेंस मॉडल है, आप समझ लो इतनी बात, ठीक है। उस पे बेस्ड कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता ओएसआई मॉडल बेस पे। कम्युनिकेशन क्या यूज करता है, वो यूज करता है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, कहाँ का टीसीपी/आईपी यूज होता है? आज की डेट पे हर जगह यूज हो रहा है। ओके, चाहे आप इंटरनेट ब्राउज करें, चाहे ईमेल भेजें, चाहे फाइल ट्रांसफर करें, चाहे वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करें, वॉइस ओवर इंटरनेट करें, जहां भी आप बात करें टीसीपी/आईपी 99% केसेस में यूज हो रहा है। इसलिए टीसीपी/आईपी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल सूट कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं इसमें, उन लेयर्स पर ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए कि है क्या टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सुइट। एडवांटेज, स्केलेबल मतलब रिलायबल, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि आप इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको ये प्रोटोकॉल यूज करने हैं, आप कोई भी, बहुत सारे प्रोटोकॉल और अलग अलग लेयर के प्रोटोकॉल्स आते हैं। आप डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, आप वो प्रोटोकॉल डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल नेटवर्क, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क कनेक्शंस, और जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल चूज करके यूज कर सकते हैं। रिलायबल है कि आपका डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होगा, सिक्योर होगा, उसमें कोई भी बग या एरर आने के चांसेस कम है। हाँ, हैकर्स हैं, अटैकर्स हैं, वो अटैक कर सकते हैं, बट उनसे तो बचना पड़ेगा हमें। बट ये प्रोटोकॉल सूट अपने आप में बहुत रिलायबल है और सिक्योर है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं मतलब डिसएडवांटेज में वल्नरेबल है, डेफिनेटली बहुत सारे अटैकर्स और हैकर्स जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं उनमें फ्लॉज खोज में और वल्नरेबिलिटी खोज के उनको अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब डेफिनेटली हमारा एक प्रोटोकॉल सूट यूज हो रहा है तो अटैकर्स उसी पर अटैक करेंगे, राइट। और परफॉर्मेंस थोड़ी सी इम्पैक्ट होती है जब कंजेशन बढ़ जाता है। डेफिनेटली कंजेशन, जब बहुत सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क को यूज करेंगे तो कंजेशन बढ़ेगा, थोड़ा लेटेंसी आएगी, थोड़ा डिले होगा होगा कम्युनिकेशन में। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैं डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, बट हाँ, हर चीज़ की कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, बट आज की डेट पे हमारा जितना भी नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है सारा बेस्ड ऑन टीसीपी/आईपी हो रहा है, तो वी हैव टू लिव विद दैट। सो इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो टीसीपी/आईपी में, आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर लव एंड सपोर्ट फॉर माय चैनल। थैंक यू।